हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग रहेगी हमारी आपके पार्टनर के बारे में। यानी कि हम देखेंगे टोटली कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी मेरे पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइए। मैंने कहा कि चलो भाई आज इस टॉपिक को ले ही लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा एंड टोटली हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बात, उनके दिल की बात, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, जो वो कह नहीं पाए हैं। यानी कि एक तरीके से एक छुपी हुई फीलिंग्स को ले सकते हैं हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जी से। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी कि आपके जो पार्टनर हैं कितना डीपली आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में, यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, फोकस कीजिए आप अपने कार्ड्स के ऊपर। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके एंड हम भी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए इसी तरीके से रीडिंग लेके आते रहें। एंड हमें भी एक तरीके से कहें तो चार्ज होने का मौका मिलता है अगर आप लोग वीडियोस पसंद करते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्या कहना चाहते हैं। ओके, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आई है। द फूल, द ड्रीम, पार्टिसिपेशन, ओके, नोथिंगनेस की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे, ओहो, सुपरविजन का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी ज़्यादा ही परेशान है और इस परेशानी में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बातें कहने वाली हूँ, जो मैं बातें करने वाली हूँ यहाँ पे, आप ऐसे सोचना जैसे कि आपके पार्टनर ही आपसे कह रहे हों, तभी जो है मज़ा आएगा इस रीडिंग का। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं एनर्जी के साथ। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों है। कार्ड्स निकालते हैं पहले, उसके बाद हम बातें करते हैं। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, इसके लिए 2 कार्ड दिया है डिवाइन ने, दोनों कार्ड रख लेते हैं यहाँ पे। ओके, द ड्रीम की एनर्जी क्यों है। यहाँ है एम्प्रेस का कार्ड। ओके, पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। अगेन 2 कार्ड्स दिए हैं डिवाइन ने, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एंड नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, बट इस बॉटम ऑफ द डेक को क्लियर करना भी ज़रूरी है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। प्रेजेंट का कार्ड क्यों है द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच की एनर्जी को अगर देखा जाए तो ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरी जान, सपने मैंने बहुत देखे थे अपने बच्चों के, हमारे बच्चे, हमारे क्यूट क्यूट छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबी है ना। मैंने सपने देखे थे तुम्हारे साथ, जितना मुझे पीसफुल एनर्जी मिलती है, जितना मुझे पीस फील होता था, उतनी शायद मुझे कभी किसी और के साथ फील नहीं होता है। एंड मैं जो है तुमसे बातें करना चाह रहा हूँ। मैंने सपना देखा था, मैंने बहुत 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 सपना देखा था, बहुत ज़्यादा सपना देखा था। बड़े बड़े सपने थे मेरे, बहुत बड़े बड़े सपने थे।
मैंने एक खूबसूरत सा सपना देखा था कि तुम्हारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा फ्यूचर होगा मेरा। लेकिन गलती देखो ना, मेरी रही या तुम्हारी रही। आज मैं अकेला हूँ। आज मैं इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ, इतना ज़्यादा तरस रहा हूँ कि मेरे जो आंसू निकल रहे हैं ना, उसको पोंछने वाला भी कोई नहीं है। मैं इतनी तड़प महसूस कर रहा हूँ, इतना दर्द महसूस कर रहा हूँ, और मेरे दर्द को पहचानने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तुम समझ सकती हो ना कितना ज़्यादा मुझे पेन होता है, कितनी तकलीफ़ होती है मुझे। मैं इतना ज़्यादा स्टक कैसे हो गया। मैं तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता, मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। मेरे हर मन में, हर जगह सिर्फ तुम्हारा, जो कहते हैं ना कि घूम फिर के तुम्हारे ऊपर ही मेरा दिल दिमाग जाता है, वही है। मेरा दिल दिमाग सिर्फ तुम्हारे ऊपर जाता है। मेरा कहीं इधर उधर जाने का मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं करता कि मैं तुम्हारे तरफ ना देखूं या तुम्हारी तरफ ना सोचूं या तुम्हारे बारे में ना सोचूं। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता। मेरा दिल करता है सिर्फ तुम्हें ही देखूं, सिर्फ तुम्हें ही चाहूं, सिर्फ तुम्हें ही। बाकी मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है यार। सच में मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। मेरी तकलीफ़ को, मेरे दर्द को शायद तुम समझ सकती हो तो अच्छी बात है। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, हमेशा तुमसे रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करी है। जब से तुमसे मिला, जब से तुम्हें मैंने प्रपोज़ किया, जब से तुम्हें मैंने बताया कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कितना प्यार करता हूँ, ये भी तुम्हें पता है। कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ ये तुम्हें पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। मैं अपने रिश्ते को लेकर के कितना पॉजेसिव हूँ, कितना ज़्यादा पॉजेसिव सोचता हूँ, ये तुम्हें पता है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होकर सोचता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ तुम्हारे लिए, अपने रिश्ते के लिए। अगर ये रिश्ता, अगर ऐसे पॉजेसिव रहना अगर गलत है तो ठीक है, मैं गलत ही सही, लेकिन मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। मैं अपने रिश्ते को कहीं ना ऐसे लेवल पे देख रहा था जहाँ पे मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि हम दोनों अलग नहीं हो, है ना। मैं कभी भी तुमसे दूर होने की चाहत नहीं किया, कभी भी नहीं। क्या है कि लाइफ ने जो भी मौके दिए, छोटे दिए, बड़े दिए, मौके मुझे मिले। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं बहुत टाइम लेता हूँ कोई भी डिसीज़न लेने के लिए ना। मुझे लगता है कि मेरा जो डिसीज़न लिया गया है ना, वो डिसीज़न मेरा रॉन्ग होता है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं रॉन्ग होता है या राइट होता है, ये तो तुम्हें ही अच्छे से पता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो डिसीज़न लेता हूँ वो कहीं ना कहीं रॉन्ग वे में चला जाता है। मैं बहुत ज़्यादा गलत तरीके से प्रूफ होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बिलीव करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जो है अपने आप को डील करता हूँ, और मुझे नहीं पता है कि ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। देखो, मुझे नहीं पता है कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो मैंने मन बनाया है डिसीज़न लेने का, वो तुम्हारे तरफ अपने प्यार का इजहार करने का डिसीज़न लिया है। या मैंने जो है ना डिसीज़न यहाँ तक ले लिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे तुम में वो क्वालिटी दिखी है, मुझे तुम्हारे में वो प्यार दिखा है जो प्यार की चाहत हर एक पर्सन करता है। हर एक पर्सन करता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आए जो कि उसके लिए बहुत 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 स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें करे, बहुत स्पेशल हो, और बहुत ज़्यादा स्पेशल होने के बावजूद होता है ना कि बहुत स्पेशल होता है वो इंसान। मेरी ज़िंदगी में तुम वो स्पेशल पर्सन हो, मेरी ज़िंदगी में तुम ही वो स्पेशल पर्सन हो जिसके साथ मैं जीना भी चाहता हूँ और मरना भी चाहता हूँ। तुम्हें पता है, नहीं पता है ना, तुम्हारे सपने मैंने इतने देखे हैं कि जब भी मैं किसी लव बर्ड को, जब भी किसी पार्टनर को देखता हूँ, किसी कपल को देखता हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे तुम दिखाई देती हो या तुम दिखाई देते हो। क्यों पता है? क्योंकि मैंने भी सपने देखे थे, हमारे वो प्यारे सी खूबसूरत से पल जिसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो, सिर्फ मैं और तुम। और हम दोनों का सिर्फ वो मिलन नहीं होगा, वो हम दोनों की आत्मा का मिलन होगा, जिसमें मैं और तुम, हम दोनों एक होंगे। हम दोनों के एक होने का वो बहुत ही प्यारा सा पल होगा जिसे शायद मैं नहीं भुला सकता। शायद मैं तुम्हें भूलने भी ना दूँ, तुम्हें भी मैं भूलने ना दूँ। मेरे लिए वो ये पल इतना ज़्यादा स्पेशल हो जाता है जब वो तुम मेरे पास होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की वो कमी जो कहीं ख़त्म हो गई थी, यहीं कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे कभी वो मिलेगा ही नहीं, वो कमी पूरी होती है।
मैंने तुम्हें अपने मन से, मैंने अपने तुम्हें दिल से जो है ना अपना बना लिया है। मैंने तुम्हें अपनी वाइफ का दर्जा दे दिया है, मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड का दर्जा दे दिया है। तुम जो हो मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो, बस तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ और नहीं कहूँगा, मैं तुमसे और कुछ कह भी नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मुझे लगता है कि सच में मैं पागल हो जाऊँगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर तो मेरा कोई भविष्य है ही नहीं। ये मैं नहीं सोच सकता, ये मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ूँगा। कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो हो ना वो मेरे लिए इतनी स्पेशल हो ना कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी से निकाल के नहीं रख सकता कहीं भी, है ना। मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। शॉकिंग लग रहा है ना, बट हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे करना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक जो है ना मनाया है। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए बहुत टफ रहने वाला है, बहुत टफ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने जितना देखा है ना, जितना भी देखा है, मेरी कल्चर है या मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के, फैमिली के चीज़ों को लेकर के मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है। एंड बहुत कुछ फेस करने के बाद से मैंने ये रियलाइज़ किया है कि भाई ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी का जो अधूरापन है वो यही मिटा सकती है या यही मिटा सकता है, बाकी किसी और में कोई दम है ही नहीं। मुझे मुझे कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जितनी पॉजिटिविटी तुमसे मिली है ना, या जितना अपनी लाइफ में बैलेंस तुमसे मिला है, जितना अपनी लाइफ को मैं बैलेंस कर पाया हूँ वो तुमसे मिल करके बैलेंस कर पाया हूँ। बाकी किसी और के साथ जो है ना मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी का जो एक मतलब एक जो नज़रिया है ना वो अपने आप को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी का जो नज़रिया है उसको मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जो है ना चेंज करना चाहता हूँ यार, चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मैं अपने आप को अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को दबा के रखूँ। ठीक है, तुम्हारे बगैर कहीं मन नहीं लग रहा है मेरा। आज मुझे ऐसा हो चुका है कि भाई तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे बगैर मेरा मन 1% भी नहीं लगता, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं होता मुझसे। तुम्हारे बगैर लगता है ना कि नहीं रह पाऊँगा, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे से, तुम्हारे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे बगैर कुछ करने की चाहत ही नहीं होती। मैं क्या करूँ? मैं मानता हूँ कि मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ। क्यों याद करता हूँ कब पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। तुमसे इतना ज़्यादा जुड़ के रहना चाहता हूँ ना कि कभी कोई अलग ना कर पाए। इतना ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा मैं कहूँ ना कि मैं ईश्वर से तुम्हें मांगता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इसे मेरी किस्मत में लिख दो। अगर कुछ लिखना ही है तो इसे मेरी पहली किस्मत में लिख दो, बाकी चीज़ें बाद में लिखना, बट इस इंसान को ना मेरी ज़िंदगी में डाल दो। क्योंकि ये इंसान नहीं रहा ना तो फिर मेरी ज़िंदगी काफ़ी अंधेरापन में गुजरेगी। मैं कहीं का नहीं रहूँगा, कहीं का भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा जीना पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने तुम्हें अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया। मैंने अभी तक जो है ये सारी चीज़ें अपने मन में रखी, मैंने ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने अपने दिल में रखी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने दिल में अभी तक रखी हैं। लेकिन सच में मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना तुम्हें प्रपोज़ करूँ। तुम्हारे प्यार का मुझे इंतज़ार है, बस मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारा प्यार मिल गया ना, मैं उस दिन से गंगा नहा लूँगा। ठीक है, मैं किसी और की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता, मुझे किसी और की तरफ देखना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मुझे चाहिए तो बस वो चाहिए, बाकी कोई और नहीं चाहिए, बाकी मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, बाकी का तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वापस आना है, नहीं आना है, या तुम्हें मुझसे बात करनी है कि नहीं करनी है, मैं उस लायक लगता भी हूँ कि नहीं लगता हूँ, पता नहीं मुझे क्या, तुम्हें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो ना बस होना चाहिए, होना तो चाहिए। ठीक है, और मुझे अगर हो गया ना तो फिर मेरी ज़िंदगी में वो कुछ नहीं होगा, फिर मेरी ज़िंदगी में वो अंधेरा नहीं रहेगा। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई ना तो मेरी ज़िंदगी का वो सारा अंधेरा ख़त्म हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ अब तुम्हारे हाथ में है।
सो ओवरऑल एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर है, काफ़ी इमोशनल रीडिंग रही है। एंड काफ़ी इमोशंस दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के अंदर। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे। बाकी अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो या तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बनता है। हर कोई जो है हर कोई क्या, देखो, टैरो का रीडिंग हो या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी हो, ऑकल्ट फील्ड में कुछ भी हो, फ्री में तो नहीं कराना चाहिए, फ्री में तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी होना चाहिए काफ़ी क्लियर होना चाहिए, काफ़ी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि फ्री में जो चीज़ें मिलती है ना, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो वैल्यू होती है। तो जीरो वैल्यू की चीज़ें हम क्यों करें, है ना। आपको अगर लगता है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना है या आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से बुकिंग को कंफर्म करवाइए, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं या उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आप जो भी जानना चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में या अपने करियर के बारे में, अपने जो है फ्यूचर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पहले बुकिंग को कन्फर्म करो, ठीक है। उसके बाद से आप जो है अपनी जो भी क्वेश्चन है, अपने मन की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ जो मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, वो आप लोग पहुंचाओ। और उसके बाद देखो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो यस, अगर आप आना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।